अब सी पहला टैब ले लेते हैं फॉरेक्स का। फॉरेक्स का बेसिक फंडा है, यहां पे मिलेंगे आप लोगों को करेंसी पेयर्स, ठीक है। अब इंडिया के अंदर और यहां पर दोनों चीजें ले लेता हूं, कंबाइन साथ में लेके चल रहा हूं। डोमेस्टिक फॉरेक्स, डोमेस्टिक फॉरेक्स यानी इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर भी फॉरेक्स है, बट इंडिया के अंदर चलता है एफएनओ। एफएनओ बोले तो डेरिवेटिव्स, ठीक है। इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग अलाउड है, इंडिया में स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। स्पॉट का मतलब समझते हो ना, लाइव भाव, लाइव रेट जनरेट होते हैं, वो इंडिया के अंदर करेंसी में अलाउड नहीं है। इंडिया में मोस्टली 4 पेयर दिए थे, एक तो पहला यूएसडी आईएनआर, तीसरा दूसरा जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर एंड यूरो आईएनआर, ठीक है। ये तीन हमारे लिए हमारे मेजर पेयर हुआ करते थे जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। इसमें सबसे बढ़िया जो पेयर था वो था यूएसडी आईएनआर का, बट क्या किया, इसको धीरे से इन्होंने बंद कर दिया और ये जितने भी पेयर्स हैं इनको धीरे 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 कट डाउन करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयर नहीं कर पड़ा पर अपना सेबी और एक्सचेंज, लोगों का वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम ना होने के कारण अब इतने खर्चे थोड़ी उठा पाएगा एक्सचेंज कि यार इनको मेंटेन करना, इनके रेगुलरली लॉट्स को जो है बाय सेल करवाने के लिए वो देना, स्पेस देना, इसलिए इनको धीरे 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 क्या कर दिया इन्होंने, इग्नोर करना चालू कर दिया। इसके साथ 3 और एक्स्ट्रा पेयर थे हमारे पास में, 3 और एक्स्ट्रा पेयर्स थे। उन एक्स्ट्रा पेयर को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से उठाए, यानी एनएससी और बीएससी ने इंटरनेशनल मार्केट से उठाया। 3 एक्स्ट्रा पेयर इंडिया के अंदर ही दिए हुए थे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। ये 3 एक्स्ट्रा पेयर थे जो इंटरनेशनल मार्केट से उठाए गए थे और जो इंडिया के अंदर डेरिवेटिव बनाया गया था। ये टोटल 7 पेयर थे। इसका टाइमिंग डाल दिया था इन्होंने सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। इन 3 पेयर के लिए सुबह 9 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग दिया गया था। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का सीडीएस मार्केट यानी करेंसी डेरिवेटिव मार्केट। ये सातों के सातों पेयर एनएससी और बीएससी में आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी भी एक काम करो, आपके जीरोधा ग्रो में सर्च करो, आप लोगों को पेयर सारे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, डेट मिलेगा, एक्सपायरी मिलेगा, लॉट साइजेस मिलेगा, सब चीजें कॉमन है ना। इंटरनेशनल और हमारे फॉरेक्स में कोई अंतर नहीं है, बस इंडिया में वॉलेटिलिटी कम है, वॉल्यूम कम है, दैट्स वाई धीरे 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 इन पेयर्स के अंदर जो हो रहा है वो थोड़ा सा ओआई जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स घट रहा है। क्लियर है? ये तो चलो पेयर्स हो गए अपने पास में। दूसरा जो मेन चीज है हमारे इंडिया के अंदर, यस मैडम आएगा, देखो कौन सा ब्रोकर है चेंज द ब्रोकर। नहीं मैडम, करना ही पड़ेगा ना, हम क्या करें। चलो किस किस को मिल गया देखो जरा एक बार पेयर देखो, फिर फंडा समझा रहा हूँ। मिल गया, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा इधर पीछे है ये वाला नहीं है, URG क्या? यूआरजी नीचे वाला कौन सा? URGD यूरो मैम, यूरो नहीं है, ऊपर वाला मिल गया। यूएसडी आईएनआर मिल गया, सेकंड वाला जीबीपी आईएनआर, हाँ मिल गया। ठीक है। चलो चलो कोई ना, होगा। बाकी एंजल पेंजल वाले, जीरोधा वाले, अपस्टॉक हो हैं, ठीक है चलो। अच्छा तुम पिप वाला क्वेश्चन था ना तुम्हारा, हाँ ओपन तो करो, पिप पे ही आ रहा हूं मैं। अब एक काम करो, कोई सा भी एक पेयर खोलो, कोई सा भी एक पेयर खोलो, जीबीपी या यूरो वाला खोलो, यूरो आईएनआर वाला कोई सा भी खोल लो, यूरो आईएनआर वाला खोला। रेट क्या है इसका? यूरो आईएनआर खोल लो, यूरो आईएनआर रेट बताओ मुझे, रेट क्या प्रॉपर पूरा एंड तक बताना रेट। यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी तो नहीं खोला है? सितंबर 20 की एक्सपायरी है।
शायरी कैसी होती है? 26 सितंबर वाला खोलो, 26 सितंबर का रेट, 26 सितंबर 26 ऑफ सितंबर, यानी 1 यूरो इंडिया के मुकाबले 93.3625 रुपए का है। ठीक है, अब उसको बाय करके देखो जरा कितने रुपए लग रहे हैं। क्वांटिटी कितनी है? एक लॉट में 1000 क्वांटिटी है ना, 2200 रुपए लग रहे हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले इंडिया का समझ लो, फिर अपन इंटरनेशनल, बहुत इजी है ना, वो बहुत इजी है। अब इंडिया के अंदर आप द मिनिमम मोमेंटम इज दैट, ठीक है, 2299 रुपए लग रहे हैं। आपको एक क्या मिलेगा? 1 यूरो कितने रुपए देकर? 93.3625 रुपए देकर 1 यूरो मिलेगा। अब इसका लॉट है, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रेड क्या होता है? डेरिवेटिव ट्रेड होता है। डेरिवेटिव की खासियत क्या है? लॉट साइज होगा, मार्जिन होगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, शॉर्ट सेल वैलिडेट है, और कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या क्या चीजें कॉमन है? फ्यूचर होगा तो मार्जिन देना है, ऑप्शन होगा तो प्रीमियम देना है, वही कॉल पुट, सेम फंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर आप देखोगे डेसिमल के बाद में 4 डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज। हमारे इंडिया के अंदर द मिनिमम मोमेंटम इज 25 पिप्स, ये है। आप ये जो देखोगे ना, ये 25-25 से ही या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इंडिया के अंदर 25 पिप का मिनिमम मोमेंटम है, 25 पिप। और यही चीज आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे ना, तो डेसिमल के बाद में आपको 5 फ्रैक्शन, या डेसिमल के बाद में आपको 6 फ्रैक्शन भी मिलेंगे, वही वही बोलते हैं अपन उसको, ठीक है, 5 फ्रैक्शंस या 6 फ्रैक्शंस भी मिलेंगे आप लोगों को। चौथे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिप, 5वें पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पिपेट, ठीक है। 4th प्लेस इज कॉल्ड पिप, एंड जो भी यहां पे पावर आता है, जो 5th प्लेस होता है, उसको पिपेट हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। इंडिया के अंदर 25 पिप का मोमेंटम, और इंटरनेशनल मार्केट में आपको पिपेट के मोमेंटम्स मिल जाएंगे या फिर पिप के मोमेंटम मिल जाएंगे। 25-25 पैसे से, 25 पैसे भी नहीं है ये, डेसिमल के बाद में चौथा और तीसरा फ्रैक्शन ट्रेड बनेगा ना। 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 0.0025, 2.5 रुपए, यानी मिनिमम प्रॉफिट एंड लॉस इंडियन मार्केट में 2.5 रुपए का होता है। और अगर यही बात किया जाए, इसमें मैं अगर क्वांटिटी बढ़ा दूं, एक लॉट कितने का यहां पर? 1 लॉट इक्वल टू 1000 क्वांटिटी, यानी मिनिमम आप लोगों को 2.5 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इंडियन पेयर्स में। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 10 लॉट खरीदो, कितना हो जाएगा? 10,000 क्वांटिटी। मैंने यहाँ पर बोला एक काम करो, यहाँ पर खरीदो 100 लॉट, 1 लाख क्वांटिटी। अब क्या हुआ? 250 हो गया, या फिर 100 लॉट पे कितना हो गया? 2500 हो गया ना। एक लॉट खरीदने में आपको मार्जिन कितना लग रहा है? मार्जिन लग रहा है आपको 2299 रुपए समथिंग, या 2300 रुपए लग रहा है एक लॉट पे। 10 लॉट पे कितना लगा? 23,000। 100 लॉट पे कितना लगा? कमा कितना रहे हो आप? हाँ, मतलब देखो, जितना भी मोमेंटम होगा, फॉरेक्स में बोला जाता है, फॉरेक्स में यहाँ हो या कोई सा भी फॉरेक्स हो, मोमेंटम पिप में ही होता है, क्योंकि करेंसी एकदम से 1 रुपए से 2 रुपए नहीं होती है। करेंसी डेसिमल फ्रैक्शंस में बढ़ती और घटती रहती है। अब व्हाई पीपल गोज टू फॉरेक्स मार्केट? बिकॉज ऑफ हायर द मोमेंटम, मोमेंटम ज्यादा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर भी लॉट ऐसे ही है, सेम है। हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा लॉट है 1000 का, वहां सबसे छोटा लॉट है ना। यहाँ जो सबसे बड़ा लॉट है, वहां पर वो सबसे छोटा लॉट है। अगर मैं इसी के अंदर मैं क्वांटिटी ऐड कर दूं, मैं 1000 की जगह 10,000 कर दूं, तो वहां का वो दूसरा लॉट हो गया, दूसरा छोटा वाला। इसी को मैं बोल दूं कि यार इसको 1 लाख क्वांटिटी कर दूं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो गया? वो सबसे बड़ा लॉट हो गया। अगर करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो मिनिमम उसका जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो है 1 लाख क्वांटिटी का, यानी 1 लाख पेयर। अब 1 लाख पेयर में एक पिप भी ऊपर नीचे हुआ, एक पिप भी ऊपर नीचे हुआ, तो $10 आता जाता है। सिंगल पिप $10 आया या गया। सिंगल पिप का मतलब है ये वाला, ये जो 5 जो लिखा है ना,
चौथा फ्रैक्शन डेसिमल के बाद में ये 5 से 6 हुआ तो $10, तो सब फ्रैक्शनल। गोल्ड का अलग है, फॉरेक्स का अलग है। फॉरेक्स में लॉट साइज के हिसाब से अलग है, क्योंकि करेंसी में लॉट साइज सेम है। इंडिया में भी कितने का है, 1000 का है, वहां पे भी कितना है, वहां पे देखो 3 लॉट चलते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। ये क्या है हमारा, हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है, हमारे लिए तो स्टैंडर्ड है, बट उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए माइक्रो हो गया। क्लियर है? वहां पे सिंपल चलता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 1 लाख क्वांटिटी आप लोग खरीदते बेचते हो। उसके बाद में आता है मिनी, वहां पर आप लोग खरीदोगे 10,000 क्वांटिटी। एक आता है माइक्रो, वहां पर खरीदोगे 1000 क्वांटिटी। तो वहां का माइक्रो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम इज दैट हम लोग कितना रुपया ले रहे हैं, देखो 2300 रुपए। इस ओवरऑल सौदे की कीमत कितनी है, इस ओवरऑल सौदे की कीमत है 93.3625 पिप्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, 93,000 रुपीज, अरे 94,000 रुपीज मान लेते हैं। अब 94,000 रुपीज का ओवरऑल सौदा है, कितने रुपए में मिल रहा है, 94,000 रुपीज का ओवरऑल सौदा 2300 रुपए में, यानी कितना हो गया, 2.5% के आसपास। यानी मार्जिन लेवल इज व्हाट, मार्जिन आप लोगों को देना पड़ रहा है, ये MTF बोल दो, 2 से 4%। अब यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यही चीज आपको 100-200 रुपए में मिल जाए, 100 या 200 रुपए में मिल जाए इंडियन रुपीज में, तो आप क्या बोलोगे, सर ये बेस्ट है, करेक्ट है। अगर यही चीज 100-200 रुपए में मिल जाए तो आप बोलोगे सर ये बेस्ट है। यही तो डब्बे वाले करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम फॉरेक्स डोमेस्टिक एंड फॉरेक्स इंटरनेशनल, बिकॉज ऑफ दे प्रोवाइड लिवरेज 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, अनलिमिटेड। क्या हो रहा है, 1-1 लाख रुपए की चीज आप 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में खरीद पा रहे हो। और होता क्या है, एक पिप ऊपर नीचे हुआ, एक पिप ऊपर नीचे हुआ तो $10 आया या गया। वैसे ही होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी अगर मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोगों ने खरीद लिया भैया, 1000 गुना का मार्जिन देके खरीद लिया, यहाँ पर भी अगर 25 पैसे ऊपर नीचे हुआ तो अपना अकाउंट ब्लो। यही फॉरेक्स है। तो आप लोगों को समझना चाहिए 25 से बढ़ रहा है, 25 से घट रहा है, ठीक है। यानी ये जो पिप है 25 से ऊपर नीचे होता है, ये डोमेस्टिक मार्केट का खेल है। इंटरनेशनल नहीं, वो यस, ठीक है, क्योंकि हमारे वॉलिटिलिटी नहीं है। अगर हमारे वॉलिटिलिटी बढ़ती होती तो शायद आप लोगों को यहाँ पर सिंगल डिजिट में एक मोमेंटम दिखता। अब इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इंटरनेशनल में एक आध कोई काम करो, वो है ना तुम्हारे पास में, मेटा है, मेटा खोलो एक बार। मेटा में यही पेयर देखो, यूरो USD वाला पेयर देखो, मेटा में जाओ, यूरो USD में, मेटा 5 यूरो USD। आप मेटा में जाओगे तो आपको मिलेगा यूरो USD, ठीक है। क्या रेट चल रहा है, 1.1127, ठीक है। कितने पिप का ब्रोकर है ये, 5 पिप का, ठीक है। चौथा पॉइंट इज व्हाट, पिपेट, सॉरी मतलब 5वां पॉइंट इज व्हाट, ये पिपेट है। ये वाला क्या है, दिस इज कॉल्ड पिप। अब यहाँ पे देखो, आप खुद देखो वहां पे मोमेंटम कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, पिपेट बढ़ रहा घट रहा है, तो उसके कारण पिप बढ़ रहा घट रहा है, यानी पीछे से चल रहा है। बोलते हैं ना सेकंड, नैनो सेकंड वाला फंडा है, तो नैनो सेकंड चलेगा तो ये सेकंड चलेगा। अब देखो कितने मिनिमम मोमेंटम कितना हो रहा है, मिनिमम मोमेंटम एक पिप का ऊपर नीचे हो रहा है ना, और उसके बाद में पिपेट वाला जो है वो तो चल ही रहा है। हाँ वो तो आएगा, स्प्रेड तो वो छोड़ दो। अब यहाँ पे पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, 1 लाख क्वांटिटी खरीदो, 1 लाख क्वांटिटी, दैट मीन्स 1 बोले तो वॉल्यूम 1। अगर मैंने आपको यहाँ बोला 10,000 क्वांटिटी, यानी मैंने इसको कर दिया
10, ये है वॉल्यूम, ये लॉट साइज है, ये स्टैंडर्ड लॉट, ये मिनी लॉट, और यहीं पर मैंने आप लोगों को बोला कि इसी की 1000 क्वांटिटी कर दो, इसको बोला 0.01, दैट इज अ वॉल्यूम, इसको बोल दिया मैंने माइक्रो लॉट। यहां पर एक पिप के मोमेंटम पर प्रॉफिट होगा $10, यहां पर होगा $1, यहां पर होगा 10 सेंट्स, 1 पिप के प्रॉफिट लॉस। देखो जरा एक बार बाय सेल करके देख लो, डेमो काउंट ही है वो, कर लो बाय सेल। प्रॉफिट पर पिप इंटरनेशनल मार्केट में पर पिप का प्रॉफिट है स्टैंडर्ड लॉट में $10, मिनी में $1 और माइक्रो में 10 सेंट्स। सर ये कैंडल का बताता है ना, यस मैडम, मतलब जैसे कैंडल का हाई और लो होता है वही बता रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे यस। दो पॉइंट वो आ रहे हैं प्राइस, दोनों प्राइस चेंज हो रहे हैं। दो चीजें हैं, इंडिया में 25 पिप, ₹2.5 का प्रॉफिट लॉस, इंटरनेशनल मार्केट में 1 पिप बड़े वाले पर 10, 1 और 10 पैसे का प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वांटिटी का ही खेल है ये सारा, है ना। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर स्प्रेडिंग इतनी नहीं है। स्प्रेडिंग का मतलब होता है जब ज्यादा लोग होते हैं तो अपने तरफ बाजार को खींचते हैं वो, है ना। इंडिया में वो नहीं है, इंडिया में स्प्रेड लो है, इंटरनेशनल मार्केट में हाई स्प्रेड है। स्प्रेडिंग का मतलब समझते हो ना, बायर और सेलर की बिडिंग जब ज्यादा हो जाती है तो सौदा कहां से डालोगे, लगेगा कहीं और से। बाय का सौदा डाला है तो ऊपर से ही मिलेगा, और सेल का सौदा डाला है तो नीचे से मिलेगा। दिस इज लाइक हाई स्प्रेडिंग व्हेन एवर द वॉलेटिलिटी इज हाई। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लो स्प्रेडिंग मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि ऐसे लिखता जा रहा हूँ, बोर्ड भर रहा हूँ मैं, सिंपल सोबर है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। किसके, इसके मूव करने का पीछे जो बाजार है, डब्बा बाजार, डब्बा कारोबारी, या MT5 या MT4, दैट इज अ मेन एक्सचेंज। आप मेन उसको टर्मिनल बोल दो आप, जैसे अपने NSE BSE का टर्मिनल है, नीट बोल्ट ओडिन करके सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये, तो वैसे ही MT5 मेटा ट्रेडर 5 एक मेन सॉफ्टवेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। डॉलर के रेट तो अमेरिका ही दे रहा है, यानी बेस रेट कमिंग आउट फ्रॉम वेयर, अमेरिका, ठीक है ना। अब यूरो के रेट कौन दे रहा होगा, बेस रेट कमिंग आउट फ्रॉम यूरोप। तो बेस रेट तो आ जाते हैं, बट उनमें जो ट्रेडिंग होती है वो मेटा पे जो हो रही है उनके बाद उनके फ्यूचर्स में डिराइव्ड हो रहा है, क्योंकि ये दिस इज अ स्पॉट मार्केट। और ये स्पॉट कैसा है, CFD इज इलीगल प्लेटफॉर्म, है ना। एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हो। तो ये चल अमेरिका, यूरोप, USA से ही है, बट इनके जो बेस रेट है वो डब्बा कारोबारी तय करते हैं। दैट्स वाई डब्बा ज्यादा लीगल माना जाता है रेट के मामले में, और वहां के रेट्स यहीं से चलते हैं। अगर यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ये रेट गिर गया डब्बे पे, मेटा पे गिर गया $US, तो वो फ्यूचर्स वहां पे भी गिर जाएगा अमेरिका के अंदर। यस यही तो है, यही तो चीज है, ये मेन चीज है। इसको देखकर आप लोग वहां ट्रेड कर सकते हैं एक्चुअल में। जैसे गोल्ड में भी क्या होता है, गोल्ड के अंदर भी अपन XAU USD के रेट देखते हैं और जाके अपन अपने फ्यूचर्स को बाय और सेल करते हैं, क्योंकि स्पॉट से ही डिराइव्ड है डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स के लिए बेस रेट कहां से आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से आते हैं। बट ये रेट कैसे है, ये डिमांड एंड सप्लाई पर नहीं चल रहा है, ये चल रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी से। पीपल विल ट्रेड कि हाँ ये होना चाहिए बॉस, और पूरा वर्ल्ड मिलकर जब किसी चीज को ट्रेड करता है तो वो लीगल हो जाता है। तो इसलिए MT4 MT5 के रेट्स
एक टाइप ऑफ लीगल रेट्स हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। ये वन ये जीरो जीरो ये वॉल्यूम ये बताओ। ये लिखना पड़ता है, जैसे आप MT4 खोलोगे तो वहां पे देखो दो स्प्रेडिंग चल रही है, दो स्प्रेडिंग के बीच में लिखा होगा 1 करके, देखो आप अपना मेटा खोल के देखो, नहीं है, INR नहीं है, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या स्टर्लिंग पाउंड। ये देखो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे ना तो ये बीच में 1 लिखा हो, 1 रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड लॉट यू आर बाइंग, स्टैंडर्ड लॉट दैट मींस 1 लाख क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट फॉरेक्स। क्या नहीं चलता है? हाँ तो हरा चलता है ना, अच्छी बात है हरा तो। हाँ हमारे भी टूल सही से नहीं लगते मतलब। वेब टर्मिनल खोल लो, मेटा का वेब टर्मिनल, चलो तो विड्रॉल कर दो फटाफट। सर ब्लैक रॉक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते? अभी ब्लैक रॉक को छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। सर इसमें भी फंड वगैरह ऐड करके अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। सेम है मैडम, बस ये डब्बा है, मैं वही चीज बता रहा हूँ, डब्बा है, डब्बे के रेट्स अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब लीगल है, सब जेन्युइन है, बट पे इन और पे आउट में दिक्कत होगी। बस सबसे बुरी चीज यहाँ पर यही है, पैसा डाला है, आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं नहीं। जैसे ये आपने ये वाला जो बताया मेटा ट्रेडर, हाँ हाँ, ये मेन सॉफ्टवेयर है, देखिए तो फिर इसमें ट्रेड करेंगे मतलब आप नहीं करते इसमें ट्रेडर मैम वो समय चला गया, ट्रेडिंग वाला हम मतलब लेट हो गए। हम लेट हो गए। अच्छा करना चाहिए, अमीर बनने का कोई तो अमीर बनने का उपाय है, MT5 को एक्सचेंज समझो आप, NSE BSE जैसा एक्सचेंज है ये। इस NSE BSE से कौन अटैच है? ब्रोकर अटैच है, ब्रोकर अपने खुद के एप्लीकेशन भी बनाते हैं और ब्रोकर MT5 के लॉगिन्स भी दे देते हैं। आपको यहाँ पर लॉगिन्स में मिलेगा पासवर्ड, आपको यूजर आईडी मिलेगा और आपको मिलेगा सर्वर आईडी। ये 3 चीजें डाल के आप डायरेक्टली लॉगिन कहाँ कर सकते हो? MT5 के सॉफ्टवेयर में। MT5 की खासियत यह है कि MT5 में आप लोगों को स्टॉक ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, आपको बॉन्ड्स मिल जाएगा, आपको इंडेक्सेस मिल जाएगा, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग मिल जाएगा, आपको फॉरेक्स पेयर मिल जाएंगे, आपको मेटल्स मिल जाएगा। मेटल्स के अलावा आप लोगों को कमोडिटी मिल जाएगा, या जिसको आप बोलते हो कॉमेक्स, यहाँ पर आपको एनर्जी मिल जाएगा और मेनी मोर थिंग्स टू ट्रेड इन MT5। MT4 इसका ओल्ड वर्जन था, MT4 पर स्टॉक्स वगैरह नहीं थे, बॉन्ड्स नहीं थे, है ना, तो ये कुछ चीजें थी वहां पर नहीं थी, दैट्स व्हाई MT5 इज द अपग्रेडेड वर्जन। ये डब्बा ट्रेडिंग का अपग्रेडेड वर्जन है। दिस इज द बेसिक फंडा। अब आप ब्रोकर कौन सा चूज कर रहे हो? ब्रोकर कोई सा भी ले लो, ऑक्टा ले लो, FX ले लो, आप XNS वगैरह ले लो, जो आपकी मर्जी वो ले लो। इनके पास अपने खुद के एप्लीकेशन भी है, इनके खुद के वेब एप्लीकेशन से ट्रेड करो, या तो फिर MT5 में ये लॉगिन लगा कर करो,
जैसा भी करो, है तो वही ब्रोकर्स के थ्रू अटैच, डायरेक्टली आप MT5 में ट्रेड नहीं ले सकते। ब्रोकर होना ही चाहिए। ब्रोकर तो चाहिए मैडम, ब्रोकर, क्योंकि ये पे इन पे आउट नहीं करेगा ना, ये सॉफ्टवेयर है, बस ये रेट डिस्प्ले करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि MT5 का ब्रोकर कौन है? अटैच है ना, सारे ब्रोकर MT5 पे ट्रेड करवाते हैं, बट उन्होंने अपना खुद का पर्सनल एप्लीकेशन भी है। अब जैसे एंजल का एग्जांपल ले लो, एंजल ने क्या किया होगा, एंजल ने मेन NSE का सॉफ्टवेयर लिया होगा। NSE चलता है नीट करके एक सॉफ्टवेयर पर, NEAT, नीट है ना। उसने एक्सचेंज से वो सॉफ्टवेयर लिया, चाहता तो वो आपको डायरेक्टली सर्वर पे भेज सकता था ट्रेड कराने के लिए, बट वो भेजता है क्या, वो क्या बोलता है, मेरा एंजल 1 डाउनलोड करो, और मेरे एंजल 1 से कहाँ एप्लीकेशन आपको ले जाएगा, NSE के मेन सॉफ्टवेयर पर ले जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ ट्रेड करना है तो आप लोगों को इसका परचेस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, बट ये देता ही नहीं है ना, ये है ही नहीं। इसने बोल दिया कि हम ब्रोकर के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई वॉलेट नहीं है, आपको ब्रोकर अटैच करना पड़ेगा, और ब्रोकर से फिर वॉलेट अटैच है, तो वॉलेट में आप पे इन पे आउट करोगे। ये जो ऑक्टा फॉरेक्स वगैरह ये है, ये आपके पे इन या पे आउट के काम आते हैं। अब इसके बीच में आप पे इन पे आउट के बीच में अपन ने क्या कर दिया, अपन ने एक सिक्योरिटी कंसर्न डाल दिया, क्या, यहां पर अपन ने ऐड कर दिया थर्ड पार्टी, जैसे स्क्रील, पेपाल जैसे कुछ फंडाज ऐड कर दिए अपन ने, दैट्स यही काम कर रहे हैं अपन, अपने पैसे को बचाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं। दिस इज सिंपल प्रोसेस। इंडियन मैडम सारा बाजार इंडियन मार्केट जैसा ही है, या फिर हम बोल दें कि अमेरिकन मार्केट जैसा ही है, हमने कुछ नहीं बनाया, बस एक हम लोगों ने बस वहां से सारी चीजें कॉपी करी, उठाई है। हमारा संविधान हमारा खुद का नहीं है, तो फिर हम लोगों का मार्केट कैसे हो सकता है खुद का, नहीं, 60 कंट्रियों से उठाया है ना हम लोगों ने संविधान अपना, तो वैसे हम लोगों ने बाजार उठा लिया, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, इंडेक्स, बॉन्ड, ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया विक्स पता है ना, इंडिया विक्स अपना ही नहीं है, इंडिया विक्स लीज पे लिया हम लोगों ने, डेवलप्ड बाय USA। है सर। यस मैडम। और इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो वो अपने शेयर वगैरह सब ब्रोकर। नहीं, इंडिया विक्स इंडिकेटर, बाजार की वॉलिटिलिटी नापने वाला जो इंडिकेटर है, सर्च करना आप, वो लीज्ड है अमेरिका से, तो सारे बाजार वहीं से चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। दैट्स वाई वहां पे जो होता है उनके चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सोबर सा बाजार है। करेंसीज के अंदर फॉरेक्स में बहुत सारे पेयर्स हैं। इंडियन वाला फंडा क्लियर है क्या, इंडिया में टोटल 7 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स के अंदर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, हाँ, लेकिन बस वही वॉल्यूम नहीं है, धीरे 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 वो पेयर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। इंडिया के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया कितना हो रहा है, एक 25 पिप के मोमेंटम पर ₹2.5 का प्रॉफिट, ₹2.5 का लॉस, ठीक है। मिनिमम कितना पैसा लग रहा है, 4 से 3% के आसपास मार्जिन लग रहा है। देखते देखते 225 पॉइंट ले लिया। इंडिया में करेंसीज को केवल एक ही कैटेगरी में रखते हैं, इंडिया के लिए वो मेजर पेयर है, बट इंटरनेशनल में 3 कैटेगरी आ जाती है करेंसीज की। पहला मेजर पेयर, दूसरा माइनर पेयर या क्रॉस पेयर, या तीसरा एक्सोटिक पेयर। मेजर पेयर विथ USD बनेंगे, यानी आगे और पीछे यूनाइटेड स्टेट का डॉलर होगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर होगा। ये केवल 7 पेयर है, 7 पेयर्स ओनली, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, उनको हम लोग बोलते थे मेजर पेयर्स, ठीक है, डॉलर आगे या पीछे होगा। माइनर विदाउट USD, ठीक है, विदाउट USD, ये करीब मेरे को लगता है ये होंगे 30-40 के आसपास करीब पेयर है ना, काउंट नहीं किया मैंने, 30-40 के आसपास करीब पेयर है। बड़ी कंट्री ही है, बट डॉलर ना आगे है ना पीछे है, उनको बोला जाता है क्रॉस पेयर या फिर माइनर पेयर्स। तीसरा आता है आखिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक, जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिसके अंदर वॉलिटिलिटी बहुत कम होगी, स्प्रेडिंग बहुत कम होगा। ये विथ या विदाउट USD हो सकते हैं, ठीक है,
with or without USD, but one having, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक छोटी कंट्री और एक बड़ी कंट्री का पेयर होगा, एक डेवलप्ड नेशन और एक डेवलपिंग नेशन का पेयर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल USD INR, USD ZAR, USD SGD। फॉरेक्स तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। मेजर हाईली वॉलेटाइल, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ट्रेड होने वाले पेयर्स, माइनर या क्रॉस विदाउट यूएस डॉलर 30 से 40 पेयर्स हैं, और एक्सोटिक सबसे ज्यादा पेयर्स ये होंगे, करीब करीब मुझे लगता है कि 100 प्लस पेयर्स ये हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम कम होता है। यही फॉरेक्स है, इसी को फॉरेक्स बोलते हैं। मेरे पास भी है गूगल पे। नंबर तो है ही मेरा, है? अरे हो जाते हैं, कार्ड मशीन मंगवा देता हूँ, कोई ना। चलो फटाफट, अब एक काम करो, ये सारी चीजें कहां पर मिलेगी, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो, डन, शिफ्ट कर दो, ओपन ट्रेडिंग व्यू, वहां पर सारे पेयर्स मिल जाएंगे, एक बार देख लो। ट्रेडिंग व्यू में मार्केट्स पर जाओ, होम पेज पर मार्केट में जाओ, मार्केट में फॉरेक्स में जाओ, फॉरेक्स के अंदर आप लोगों को सारे पेयर्स मिल जाएंगे, फॉरेक्स, मेजर, माइनर और एक्सोटिक, ठीक है। कोई सा भी खोल लो, मेजर खोल लो तो ऑटोमेटिकली वो वहीं पर मिल जाएंगे, ये रहे, ये मेजर पेयर है, टोटल 7 पेयर्स आर मेजर। हाँ हाँ, क्या 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 मिलेगा, वॉल्यूम ना, हाँ तो ये 7 पेयर ही है ये बेटा, फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, करेंसी, वो कॉमेक्स है, कमोडिटी। तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ ना, मैं फॉरेक्स के पेयर्स, ये करेंसी अलग है, अभी वो अलग करूंगा मैं, बहुत सारी चीजें। तुमने फॉरेक्स को इतना सा समझ लिया है, वो है नहीं। दिस इज ओनली द करेंसी पेयर, 7 पेयर्स आर देयर, जिसमें यूएसडी डॉलर है, देख लो आगे पीछे ओपन करके। इसके बाद माइनर पेयर्स देख लो एक बार, माइनर पेयर्स जो क्रॉस है आपस में, डॉलर नहीं है इसमें, आगे पीछे डॉलर नहीं है ना, ये आपस में क्रॉस है, यूरो का जीबीपी से, यूरो का कैनेडियन डॉलर्स, किसी में भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। करीब 20-25 पेयर होंगे आई थिंक सो, ये मोर देन दैट है, 42 कहाँ लिखा है, हाँ 42 पेयर्स हैं करीब, है ना। और एक्सोटिक देखो, एक्सोटिक कितने हैं, एक्सोटिक 66, 66 पेयर है एक्सोटिक, जिसमें आगे डॉलर हो सकता है, जैसे ये हमारी करेंसी को भी किस कैटेगरी में रखा हुआ है, एक्सोटिक। एक्सोटिक बोले तो रेयर, वॉल्यूम, लो वॉलेटिलिटी, लो स्प्रेडिंग, ठीक है, मोमेंटम कम आएंगे इसके अंदर। टोटल कितने पेयर हो गए, काउंट कर लो एक बार, मेजर में 7, 7 प्लस 42 कितने हो गए, और 66 कितने हो गए टोटल, है 115 पेयर,
115 टोटल पेयर्स हैं आप लोगों के पास में, ये फॉरेक्स, इसके साथ फॉरेक्स फिनिश होता है 115 पेयर्स। चार्ट वगैरह, कैंडल स्टिक, इच एंड एवरीथिंग इज सेम, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, है ना। बस मेजर पेयर्स जो हैं इनमें भी मैं वॉल्यूम बता दूं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप लोगों को इसमें मिलेगा करीब करीब 86% आपको यूरो यूएसडी वाले पेयर में। सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला वर्ल्ड में यही एक इकलौता पेयर है, यूरो यूएसडी। क्लियर है, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर यूरो यूएसडी, उसके बाद दूसरा ट्रेड होने वाला पेयर है यूएसडी जेपीवाई, तीसरा सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है जीबीपी यूएसडी, चौथा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद में फिर आ जाता है इधर न्यूजीलैंड डॉलर, एंड देन फिर उसके बाद में कैनेडियन डॉलर एंड स्विस फ्रैंक। ठीक है, हाँ पॉसिबल है ना। 3 पेयर में डॉलर आगे है और 4 पेयर में डॉलर पीछे है। दोनों एक जैसे भाई, देखो ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस होता है वो इस पेयर से होता है। ये 2 पेयर आप लोग हमेशा अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखें, ये 2 पेयर्स देखकर आप लोग थोड़ा सा डॉलर का वैल्यूएशन कर सकते हैं कि डॉलर स्ट्रांग है या फिर दूसरी करेंसी स्ट्रांग है। यूरो यूएसडी, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि ये एशियन मार्केट में भैया यूरो पकड़ लिया उसने और डॉलर का कंपैरिजन हो गया आपका यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट दोनों से। ठीक है, 86% ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि 85 ही कर लो, 85% पूरा यूरो यूएसडी ले जाता है और बाकी के 15% में सारे अदर पेयर आ जाते हैं वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम के मुकाबले में। कोई अगर 2 पेयर चूज करना हो तो आई वुड रिकमेंड यूरो यूएसडी फर्स्ट, दूसरा यूएसडी जेपीवाई दूसरा पेयर है। थर्ड पेयर अगर आपको जाना हो तो जीबीपी यूएसडी जा सकते हो, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर छोड़ दो, न्यूजीलैंड डॉलर छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। चार पेयर पकड़ लो, यूरो, आपका यूएसडी, आपका जीबीपी, बस ये 3 ही कर लो। इनका कॉम्बिनेशन किसके साथ में, इसका यूएसडी के साथ में, इसका जेपीवाई के साथ में और इसका यूएसडी के साथ में, फिनिश। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी, दीज आर द 3 पेयर्स मोस्टली ट्रेडेड इन दी वर्ल्ड। डब्बा हो या लीगल हो, इनकी खुद की कंट्री में हो, सबसे ज्यादा यही 3 पेयर ट्रेड होते हैं। हाँ जी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। डन, कोई समस्या? दिस इज डब्बा मैडम, है ना। एक तो मैंने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव विल अवेलेबल ओनली इन इंडिया, है ना। और अगर आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे डेरिवेटिव मिलेंगे, वहां पे एक्सपायरी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है? है ये उनके हिसाब से, बट ये जो फॉरेक्स के जो पेयर्स है ना, ये एक्सपायर होते ही नहीं है। जब तक आपका या तो पैसा ना खत्म हो जाए या अकाउंट जीरो ना हो जाए, तब तक ट्रेड चलता रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग है ये, है ना, कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई सिंपल देख लो क्या क्या किया अपन ने।